क्या हालचाल बच्चा लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ सूटी में। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज रामनवमी है, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लास्ट वीडियो है रिगार्डिंग CUET UG 2025 ड्यू का एडमिशन 2025-26 सेशंस के लिए, BHU का एडमिशन 2025-26 सेशंस के लिए, EU का एडमिशन 2025-26 सेशन के लिए। ये लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, होप सो ये आपके ज़रूर काम आएगा। तो वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बिना एक भी पार्ट स्किप करे हुए 2x की स्पीड में 1.5 जिसमें भी आप कंफर्टेबल है इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम आप सभी से अलविदा लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस रहा। अगर हम ड्यू की ही स्पेशली बात करेंगे, कहाँ एग्ज़ाम आपका NTA ने कंडक्ट कराया था, आपका मई से लेके आपका जून हो गया, जुलाई से आपका ड्यू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जुलाई के बाद मल्टीपल्स राउंड आते गए और अगस्त आया, सितंबर आया और आखिर में आते आते एडमिशन प्रोसेस ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड के बाद आके ख़त्म हो गया। अभी भी मन में एक सवाल है ड्यू को लेके कि भैया ड्यू के पास तो और भी वेकेंट सीटें बची हुई हैं, क्या उसका आगे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस सवाल का जवाब भी हम आगे देंगे। और एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भैया हमको विड्रॉल चाहिए, हमको ड्यू से विड्रॉल चाहिए, हमको BHU से विड्रॉल चाहिए, हमको इलाहाबाद से विड्रॉल चाहिए। विड्रॉल होगा तो विड्रॉल ऑप्शन कब आएगा तो हमारा पैसा कब आएगा। ये सारी चीज़ें एक सवाल के साथ आपके पास अभी मन में है उन बच्चों का जिनका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, BHU में एडमिशन हो गया, इलाहाबाद में एडमिशन हो गया, अब उनको विड्रॉल चाहिए। या फिर वो बच्चे जिनका किसी न किसी कारण से ऑलरेडी पहले से ही विड्रॉल हो रखा है, अब वो इस उम्मीद में कि हमारा पैसा कब तक आएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए आप शायद इंडेप्थ सूटी से बहुत लेट में कनेक्ट हुए होंगे, और अगर कनेक्ट हुए होंगे तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कई लोग आए, आपको गाइड करा, समझाया, स्टार्टिंग में ही प्रेफरेंस बनाई, एंड देन उसके बाद कोई अता पता नहीं। सो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लगभग हम पिछले 3-4 सालों से इस लाइन में काम कर रहे थे। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो इस चीज़ में जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा करा था कि जब तक एडमिशन प्रोसेस एंड नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो हमने फर्स्ट राउंड से हमने NTA से कवर करना चालू करा था, फरवरी से कवर करना चालू करा था, और आखिर में आते आते ड्यू का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मल्टीपल्स राउंड होते गए, स्पॉट हुआ, मॉपअप हुआ, ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड में भी सबसे ज़्यादा कवरेज हुई, और आखिर में जाके सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। सो अब जाके एक तरीके से मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे ऊपर आप सबको एंड तक सपोर्ट करना, एंड तक गाइड करना, एंड तक हेल्प करना हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स में। तो और एंड तक ये भी मदद करना उन बच्चों के लिए जो एक न एक सीट के लिए एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन, BHU से एडमिशन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब बच्चों की एंड तक हेल्प करना। स्पेशली मैं इसकी गारंटी आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि एक दो नहीं, हमने लगभग हज़ारों में इस बार CUET 2025-26 सेशन वालों के लिए हज़ारों में एडमिशन मल्टीपल यूनिवर्सिटी में कराएं। चाहे हम बात करेंगे ड्यू की, चाहे हम बात करेंगे BHU की, इलाहाबाद की, चाहे हम आइजर की अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उसमें भी कई बच्चे हैं। हेमती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, मतलब मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अक्रॉस इंडिया हज़ारों बच्चों का एडमिशन आपको इंडेप्थ सूटी की प्लेटफॉर्म से देखने को मिल सकता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके ज़्यादातर बच्चों से पूछेंगे क्या आप इंडेप्थ सूटी या इस लोगों को जानते हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ से हाँ ही रिप्लाई आएगा। और खासकर हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर, ठीक है, जहाँ तक धीरे धीरे करते हुए बाकी सारे लोग हटते गए, ठीक है, हमारा एडमिशन सपोर्ट पूरा एंड तक रहा। और अब इसको जाके मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी से अब अपने आप को फ्री मुक्त आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि सारा चीज़ हो गया। एडमिशन में जिसका एडमिशन कराना था एडमिशन हमने बहुत ट्राई करा, हमने फिजिकली विजिट करा, हर चीज़ को कवर करा, एडमिशन ब्रांच को मल्टीपल टाइम्स विजिट करा। ऐसा नहीं है सिर्फ नोटिस के पीछे पड़े रहे, और कई बच्चों को फिजिकली जाके भी 2-3 बार मल्टीपर्पज हॉल के अंदर भी जाके हमने ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड में ट्राई करा कि एटलीस्ट 1 सीट मिले, और बहुत बच्चों को मिली है, बहुतों बच्चों को सीट मिली है, अच्छी खासी सीट मिली, उनके मनपसंद कोर्स में मिली है। कॉलेज भले धीरे धीरे जितनी भी उस समय सीटें अवेलेबल थे उसी में ही अवेलेबल कराया गया, मतलब दी गई सीटें, लेकिन हाँ उस समय भी एडमिशन होना बड़ा मुश्किल से था, तो बहुत आपको मेहनत, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट अच्छा ही रहा। लगभग हज़ारों बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में एटलीस्ट इंडेप्थ सूटी गाइडेंस और हेल्प की मदद से क्या कर रहे हैं, इस साल एडमिशन में पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पे हम और भी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे नए 2026 सेशंस के लिए। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं 2026 में, इसलिए मैं अभी तक रुका हुआ था। अभी तक हमने 2026 को लेकर कोई भी ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं, बनाई नहीं, कुछ भी नहीं करा, क्योंकि ये बच्चे भी इंपॉर्टेंट थे, इनको वादा करा गया था कि एट द एंड एडमिशन तक हेल्प करा जाए। तो एडमिशन, इन सारा एडमिशन प्रोसेस अब जाके खत्म हो गया है। कुछ सीटें बची हैं, उसके ऊपर एक सवाल उठता है कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आगे कोई फर्दर राउंड आएगा कि नहीं आएगा। और BHU की बात कर लेते हैं। BHU में भी ऑन द मॉपअप राउंड को लेकर
चीज़ें चल रही हैं कि भैया कंसिडर करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा, तो बीएचयू का मॉपअप नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी आगे फर्दर कोई राउंड अनाउंसमेंट होने वाला नहीं है। आप फिजिकली कॉलेज भी जाके कुछ चीज़ें मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज भी आगे जाके अलॉटमेंट करने वाला मेरे को जितनी एडवाइस है उसके हिसाब से तो नहीं है। फिर भी अगर कोई भी जानकारी मैं निकालने की कोशिश करूँ, समय से पहले निकालने की कोशिश करूँ, तो ज़रूर आपको इस चैनल पर आके एक लास्ट टाइम आपको अपडेट ज़रूर दे दूँगा कि हाँ और अलॉटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से तो 99% चांस है कि अलॉटमेंट अब होगा नहीं, उन्हीं खाली सीटों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय अपना सेशन स्टार्ट करते। एक आखिरी जिम्मेदारी ये था कि वो बच्चे वेट कर रहे थे जिनको 24 अगस्त को विड्रॉल चाहिए था नॉर्मल फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए, और विड्रॉल ऑप्शन आया भी था। लगभग 2 दिन विड्रॉल ऑप्शन खुला रहा, 23 को खुला रहा, 24 को खुला रहा, और कई बच्चों ने विड्रॉल करा, लेकिन कई बच्चे विड्रॉल करना रह गए। और बहुत सारे भैया रिक्वेस्ट आई कि भैया एक किसी भी तरीके से ये बता दो क्या फर्दर विड्रॉल आएगा। तो हमने कोशिश करा, जानकारी निकाला कि ये पता करा कि हाँ 1 तारीख 2 तारीख को आपका विड्रॉल ऑप्शन आपके पोर्टल पर आएगा। जहाँ लोग कहते रह गए कि ये लास्ट विड्रॉल था, इसके बाद कोई विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ 24 तारीख के बाद आपका 1 तारीख 2 तारीख को विड्रॉल ऑप्शन आया। बहुत बच्चों ने विड्रॉल करा और वो संतुष्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद सब बच्चे अपने अपनी जगह पे जाके अपना अपना काम करने लगे। फिर भी अब कुछ और नए बच्चे आए मेरे पास और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि भैया 1 तारीख 2 तारीख को विड्रॉल आया था, हमें पता नहीं चला। या कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि भाई मेरे का बीएचयू में स्पॉट राउंड में एडमिशन हुआ और बीएचयू का स्पॉट राउंड जो सेकंड है वो 15 तारीख को हुआ, 15 सितंबर को हुआ। तो ऑब्वियसली बात है ना कि कहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय का विड्रॉल ऑप्शन 1 सितंबर 2 तारीख को आया, 2 सितंबर को आया, और अब हमें विड्रॉल चाहिए क्योंकि हमें बीएचयू में एडमिशन मिल गया। उसके लिए भी भागा दौड़ी करा और बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद यही जानकारी से आपको सबसे पहले ला के दी कि हाँ 30 तारीख को विड्रॉल आ जाएगा। और मन में एक कसमकस यही रहा सब लोगों के मन में कि हाँ सर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे कि नहीं दे रहे। स्टार्टिंग से कह के चल रहा हूँ, कोई भी अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए दिस चैनल इज बेस्ट। ठीक है, हर तरीके की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जानकारी समय से पहले मिल जाएगा। तो 30 तारीख को तो नहीं आया, रात तक बहुत कमेंट्स भी आए कि भैया विड्रॉल ऑप्शन नहीं आया, आप झूठ बोले थे क्या? नहीं, कुछ चीज़ें प्रोसेस हो सरकारी काम में थोड़ा डिले चले जाता है। ठीक है, तो आज आपका 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर यानी रामनवमी है। अभी लगभग मैंने 2 बजे करीब चेक करा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक पोर्टल पे हर एक बच्चे का जिसका अभी भी एडमिशन हो रखा है विड्रॉल ऑप्शन लाइव है। तो एक आखिरी अपडेट मैं आपको दे दूं, देखो आपके पोर्टल पे विड्रॉल ऑप्शन लाइव है। किसी भी राउंड में कराओ, चाहे मॉपअप में कराओ, चाहे ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड कराओ। मैंने 3-4 एप्लीकेशन देख लिए, तो ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड की भी अभी आपके स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा अगर मैं लगा दूं तो। ठीक है, तो ये ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड का विड्रॉल ऑप्शन है, वो नॉर्मल राउंड का विड्रॉल ऑप्शन है, और मॉपअप राउंड का भी विड्रॉल ऑप्शन। तो जिस भी बच्चे को विड्रॉल चाहिए, चाहे किसी भी राउंड में सीट मिला हो, आज तक सीट मिला हो, अगर उस बच्चे को विड्रॉल चाहिए, आपके पोर्टल पे कैंसिल और एडमिशन रेड कलर का बटन आ रहा है, प्लीज उसे प्रेस करिए, 1000 रुपये विड्रॉल फीस सबमिट करिए, एंड उसके बाद 3 महीने का इंतजार करिए पैसा वापस आने में। ठीक है, आपको कहीं फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आखिरी जिम्मेदारी था आपका, मतलब जो आपने मेरे को दे रखी थी कि भैया अब तो एडमिशन हो गया, और आखिरी जिम्मेदारी ये था कि किसी भी तरीके से विड्रॉल चाहिए, तो ये भी सॉल्व हो गई। तो मैं सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुका हूँ और अब हम CUET 2026 पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। समस्या ये आ रहा है कि भैया कुछ लोगों के पोर्टल पे दिखा रहा है, कुछ लोगों के पोर्टल पे नहीं दिखा रहा है, और तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि भैया क्या स्पॉट का मॉपअप नहीं आएगा, और क्या नाम है आपका, मतलब सर स्पॉट का विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा, मॉपअप का विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट मॉपअप का विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा। विड्रॉल ऑप्शन इज लाइव, आपके सामने इमेजेस है और सारे राउंड का विड्रॉल ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टल पे नहीं आ रहा है तो अब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम किस चीज़ की है, सबसे पहले तो थोड़ा वेट करके देख लो, आज ही आया है तो धीरे धीरे करके अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं कहूँगा बिना वेट करे हुए एक काम तो अभी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और यूनिवर्सिटी को मेल करो कि हर एक बच्चे के पोर्टल पे विड्रॉल ऑप्शन आ रहा है, मेरे पोर्टल पे विड्रॉल ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। एटलीस्ट अपने तरफ से एक प्रूफ रख के चलो। जो लोग दिल्ली में हैं, मैं कहूँगा कल तो दशहरा की छुट्टी होगी तो एडमिशन ब्रांच बंद होगा, परसों जरूर एडमिशन ब्रांच को विजिट करने की कोशिश करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स हैं, अगर आप दिल्ली के बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं और आपका विड्रॉल ऑप्शन आपके पोर्टल पे नहीं आ रहा है, मैं कहूँगा ग्रुप्स को ज्वाइन करो। मेरे को कल नहीं, कल शाम तक कंफर्म कर देना, मैं परसों जाके आपकी तरफ से खुद जाके बात कर लूँगा और जितनी भी अंदर से कनेक्शन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपको ला दूंगा क्यों आपके पास पोर्टल पर विड्रॉल ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं आने का मतलब कोई रीज़न नहीं है, आ जाएगा। और तो वो अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पोर्टल पर भी आपके पास विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा। तो होप सो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई हैं, बहुत बच्चों का एडमिशन हो चुका है 2025 सेशंस के लिए, सारे बच्चों के लिए विड्रॉल ऑप्शन आखिर में आ चुका है। आपको ये भी कहते रहे कि विड्रॉल ऑप्शन नहीं आ सकता, मॉपअप में विड्रॉल नहीं हो सकता, स्टार्टिंग से कह के चल रहा था। बस आपके पास सोर्सेस होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई पे बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो आपका ये काम आएगा। सेकंड थिंग, अब प्लीज़ बच्चा इस चीज़ का इंतजार मत करना कि भैया विड्रॉल का लास्ट डेट क्या करना है, तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि आप बार बार मेरे से रिक्वेस्ट करोगे सेम चीज़ को लेकर कि भैया विड्रॉल ऑप्शन चले गया, मैं विड्रॉल नहीं कर पाया। ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 3 बार से यही हुआ है। जब भी मैं विड्रॉल ऑप्शन की बात करने गया हूँ, इसी बात पर करने गया हूँ कि भैया मैं विड्रॉल टाइम पे नहीं कर पाया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ टाइम पे विड्रॉल कर लो। आपके पोर्टल पे अभी दिख रहा है, किस चीज़ का इंतजार करो, विड्रॉल अभी करो। नो रात नो शाम, ना ही अगले दिन का वेट करना, अभी विड्रॉल करो और काम खत्म करो।
ठीक है। जिस अकाउंट से विड्रॉल करोगे उससे आपका पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो 1000 रुपये आप किसी भी अकाउंट से पेमेंट करा सकते हैं। अगर आपके घर पे अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो पेमेंट कराइए। 1000 आपका जो फीस का पैसा है वो उस अकाउंट में वापस आएगा जिस अकाउंट में आपसे पेमेंट करवाई गई थी उस समय। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब बच्चे विड्रॉल करेंगे। जिनके पास नहीं आ रहा है मैं कहूँगा मेल करो, दिल्ली में फिजिकली विजिट करने की कोशिश करो, दिल्ली से बाहर हो, ठीक है, ग्रुप हो, ग्रुप में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देना कल तक कि भैया मेरे पास अब नहीं आया, तो मैं परसों जाके ज़रूर आपकी तरफ से ये कन्फर्मेशन वहाँ पर जाके बात करके आपका सारा का सारा ये चीज़ें ठीक कर दूँ। उसके अलावा और कोई जानकारी देना नहीं, काफ़ी इतनी जानकारी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम 2026 पे फोकस करने के लिए तैयार हैं और 2026 के सेशन पे जो भी बच्चा अगर तैयारी करने की सोच रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, खासकर PCMB, ठीक है, डेट्स इट, आपके पास लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ग्रुप्स के जरूर ज्वाइन करना। आने वाले टाइम पे 10 अक्टूबर से आपके सारे के सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्चेस करना चालू कर देंगे। और 2026 के मतलब जो आपका 26-27 वाला सेशन रहेगा एडमिशन के लिए, उसमें ये आंकड़ा लगभग 30-40 हज़ार के करीब हम ले जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और बहुत बच्चों की हेल्प करेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कहीं पे 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। और होप सो ये सारे के सारे एफर्ट्स आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना। एडमिशन हो चुका है, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करना, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और एक इन डेप्थ नॉलेज 2.0 वाला चैनल है, उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी एक सवाल आता है कि भैया पैसा कब तक वापस आएगा, तो पैसा आने में समय लगता है। ठीक है, लगभग 3 महीना 3.5 महीना लग जाता है, चाहे ड्यू की बात करेंगे चाहे BHU की बात करेंगे। तो उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकता, आप फिजिकली भी विजिट नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि अपने पोर्टल को टाइमली चेक कर सकते हैं। ड्यू में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में ये हो रहा है कि आपके पोर्टल पे जो जो एक्शंस होता है वो देखने को मिलता है, जैसे कि रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली, रिफंड सक्सेसफुली, या फिर कुछ ना दिखना, विड्रॉल सक्सेसफुली। BHU में ये नहीं होता, तो आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में कभी भी पैसा वापस आ सकता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ड्यू की बात करेंगे, अगर आपके पोर्टल पे विड्रॉल सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, आपके पास 3 महीना लग जाएगा, ठीक है, कम से कम, क्योंकि विड्रॉल सक्सेसफुली के बाद आपके पास एक और चीज लिख के आती है, रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली। जिसका लिख के आ रहा है रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली, उस बच्चे का 1 से लेकर 1.5 महीने का समय लग जाएगा पैसा पूरा वापस आने में। ठीक है, और जैसे अकाउंट में आपका पैसा डाल दिया जाता है, वो रिफंड इनिशिएटेड सक्सेसफुली को कन्वर्ट कर दिया जाता है और लिख दिया जाता है रिफंड सक्सेसफुली। तो जब भी आपके अकाउंट में पैसा वापस डाला जाएगा तो उस समय आपके पोर्टल पे लिख के आएगा रिफंड सक्सेसफुली। तो उन बच्चों को हेल्प करेगा जिन बच्चों ने साइबर कैफे वालों से पेमेंट करा था। कि रिफंड सक्सेसफुली का मतलब अब पैसा जा चुका है, तो साइबर कैफे वाले से कंफर्म कर सकते हैं कि देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा पैसा वापस आया, प्लीज उसको चेक करिए और उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, होप सो आपके सारे के सारे डाउट्स अब तक सारे के सारी चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी। आपको हर एक एफर्ट आपके काम जरूर आया होगा, चाहे हम एडमिशन की बात करेंगे, करियर गाइडेंस की बात करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद चैनल से कनेक्ट रहने का, चैनल से जुड़े रहने का। आप सबकी हेल्प करके हमें भी अच्छा लगा और होप सो आपको भी हेल्प लेके बहुत अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी राय है, डाउट है, डिस्क्रिप्शन का कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। चलिए।